So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, तो वो वीडियोस आप देख के आए, तभी अब एकदम क्लैरिटी के साथ ये चीजें समझ में आएंगी जो हम आज बात करने वाले हैं। साथ ही एग्जाम के लिए भी जरूरी है कि आप सारे लेक्चर्स देखें, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. So without any delay, let's start. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates or notifications. मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैनेजमेंट है, लोग हैं वहां पर, तो डेफिनेटली उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे ही। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, किसी ना किसी बात पे विवाद, कोई फाइट, उसी को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं अगर दो लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं लेट्स सपोज, तो उनके आइडियाज अलग होंगे, उनकी वैल्यूज अलग होगी, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, तो उन ओपिनियंस की वजह से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वहां पर भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सो अब वो कन्फ्लिक्ट क्या है, किस किस तरीके से कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, फिर उसको कैसे मैनेज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हम बात करेंगे इस लेक्चर में। सो कन्फ्लिक्ट सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। कन्फ्लिक्ट का मतलब है जहां पर भी लोग हैं उनके बीच में अगर वो कुछ बातें कर रहे हैं तो उनके अपने अपने ओपिनियन होंगे टुवर्ड्स अ सेम सिचुएशन। तो जब अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी, अब ये विचार उनके अलग अलग हैं, तो उसकी वजह से उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होगा। तो यही है कन्फ्लिक्ट। इट्स अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व पीपल डिसएग्रीइंग। जो लोग आपस में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनके बीच भी क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है टुवर्ड्स द सेम सिचुएशन। क्यों? क्योंकि एक ही चीज के लिए उनके अपने ओपिनियंस और आइडियाज हो सकते हैं। एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, सो उसकी वजह से उसमें उनमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई यहां लिखा है कि प्रोसेस दैट इन्वॉल्व पीपल disagree. Researchers have noted that conflict is like a common cold. conflict ठीक उसी तरीके से है जिस प्रकार कॉमन कोल्ड होता है, नॉर्मल जो खांसी जुकाम होता है, वो सब जानते हैं कि खांसी जुकाम क्या होता है, बट कोई ये नहीं जानता कि इस रीजन क्या है, किस वजह से हुआ। कॉमन कोल्ड सब जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ, ये क्या कॉजेज हैं इस कॉमन कोल्ड के, और फिर कैसे ट्रीट किया जाए, दैट्स मोर चैलेंजिंग। सो द सेम वे कन्फ्लिक्ट भी होता है। सो दैट्स व्हाई द रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट कन्फ्लिक्ट इज लाइक अ कॉमन कोल्ड। एवरीवन नोज व्हाट इट इज, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉमन कोल्ड एंड हाउ टू ट्रीट इट, दैट्स मच मोर चैलेंजिंग। जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। अब कन्फ्लिक्ट में छोटे विवाद भी हो सकते हैं कि भाई आपस में वही आइडियाज नहीं मैचअप हो रहे हैं, सो डेफिनेटली डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। वैल्यूज नहीं मैचअप हो रही हैं, हमारी सोच अलग अलग है, हम सोचते अलग अलग हैं, एक ही चीज के लिए हमारे मॉरल वैल्यूज अलग अलग हैं। सो इट कैन बी अ माइनर डिसएग्रीमेंट, और ये वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन तक चला जाता है। So conflict can range from minor disagreements to workplace exploitation, जहां पर एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। So it can range from minor disagreement to a workplace exploitation. Now let's talk about 3 types of conflict जो कि within the organization arise कर सकते हैं। अब conflict within the organization कई तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के मेनली होते हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है इंट्रा यानी कि जो इंटरनली आपके अंदर हो रहा है। सो कन्फ्लिक्ट अगर आपके अंदर से ही अराइज हो रहा है विद इन अ पर्सन, सो दैट इज इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। इट अराइजेस इंटरनली, दैट इज विद इन अ पर्सन। विद इन अ पर्सन आपके अंदर ही वो ऐसी चीजें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं आप में। लेट्स से इफ यू आर नॉट श्योर कि आपको वर्क प्लेस में क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से आपको काम करना है, और आपके अंदर ये चीज आ रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है कि जो टास्क आप करने जा रहे हो उसके लिए आपके पास इनफ स्किल सेट्स और क्वालिटीज नहीं है। सो यू हैव अ सेंस ऑफ बीइंग इनएडिक्वेट फॉर द टास्क। सो यही क्या है, यू आर एक्सपीरियंसिंग इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हियर। सो इट अराइजेस इंटरनली। व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, सो ये आपके अंदर विद इन अ पर्सन देखने को मिलता है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट जो होता है एक ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है दैट राइजेस बिटवीन द एम्प्लॉयज। इट डू नॉट राइजेस इंटरनली, इट राइजेस बिटवीन एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मे बी अ मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, मे बी द सीईओज एंड देयर स्टाफ। तो इनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, सो दैट्स व्हाट इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट इज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन जो वर्क प्लेस में दिखता है कि वन पर्सन वॉन्ट्स टू मेक डिसीजन, लेट्स सपोज विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स।
सो वो फैक्ट्स पे काम करता है. वन पर्सन वांट्स टू मेक डिसीजन ऑन फैक्ट्स, कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो फैक्ट्स के बेसिस पर करेगा, व्हाइल अनदर पर्सन वांट्स टू मेक डिसीजंस ऑन गट्स और मे बी इंट्यूशन. So ये जो differences हैं, maybe if they're working within the team, then definitely these differences will lead to conflict if the individuals react different conclusions. So definitely it's going to be a conflict, interpersonal conflict, क्योंकि ऐसा conflict किनके बीच में हो रहा है, एम्प्लॉइज के बीच में या सीईओज या उनके स्टाफ के बीच में या मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में. ये जो डिफरेंसेस हैं, काम करने को लेकर भी ये डिफरेंसेस होते हैं, चीजों को सोचने को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है उससे रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं, बट दैट दोज डिफरेंसेस डेफिनेटली विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इफ द इंडिविजुअल्स रिएक्ट ऑन डिफरेंट कंक्लूजंस इन अ डिफरेंट मैनर. यहां पर टी होना चाहिए, जी है, टी होना चाहिए, यहां पर रिएक्ट होगा. द थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकर करता है within the organization, is intergroup conflicts. So different groups are formed, different departments are there, different projects are going on in the business, or we can say in the organization or in the firm. So वहां पर अगर within the members of the group, within the team members अगर कुछ conflicts arise हो रहे हैं, so that's what intergroup conflict is. They can conflict over budget allocations. यूनियंस एंड मैनेजमेंट में डिसएग्री ओवर वर्क रूल्स, वर्कफोर्स एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं, वो किस तरीके से काम करना है उसमें भी वो कंफ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं. डिसीजन मेकिंग को लेकर वंस अगेन अराइज हो सकते हैं. तो डिफरेंट तरीकों से जो कंफ्लिक्ट्स है वो अराइज हो सकते हैं विद इन द ग्रुप. सो आई होप आपको आइडिया लग गया है कंफ्लिक्ट का. इंट्रापर्सनल कंफ्लिक्ट, इंटरनली विद इन अ पर्सन जो अराइज होता है. इंटरपर्सनल कंफ्लिक्ट का, जो कि डिफरेंट लोगों के बीच में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अराइज होता है. एंड इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अराइज होती है कंफ्लिक्ट. नाउ हाउ यू गोना मैनेज दिस कंफ्लिक्ट? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस कंफ्लिक्ट को मैनेज करता है? अगर कुछ स्ट्रक्चरल कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, कई बार इतने रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि उसके वजह से भी कई सारे कंफ्लिक्ट्स अराइज होते हैं. सो हमें उन स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा. सो चेंजिंग द स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द वे यू कैन मैनेज कंफ्लिक्ट. अगर स्ट्रक्चर कॉज कर रहा है कुछ डिसफंक्शनल कंफ्लिक्ट, तो स्ट्रक्चरल चेंज एक सोल्यूशन होगा कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का. दूसरा तरीका है कंफ्लिक्ट को मैनेज करने का, कि अगर टीम मेंबर्स के बीच में जो है डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक दो टीम मेंबर्स ही ऐसे हैं, मान लो 10 या 15 लोगों का ग्रुप है, उसमें सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनके विचार आपस में नहीं मिल रहे, और उसकी वजह से पूरी टीम का माहौल खराब हो रहा है. So you can change the composition of team easily. You can change those people. Sometimes it's difficult because every person has their own skill sets and qualities जिसको टीम को जरूरत पड़ेगी as a whole. But if 2 or 3 members are there out of 20 or 25 or maybe 15 or 20 members जिनके विचार नहीं मिल रहे, उनकी वजह से conflict हो रहा है, so we can even change the composition of the team, and that's one of the second ways to manage conflict. So if the conflict is between team members, the easiest solution may be to change the members of the team, separating the personalities that were at odds. Third is to create a common opposing force. कई बार जब टीम मेंबर्स या ग्रुप के विद इन ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट्स हो रहा होता है बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स, उनका ध्यान भटकाना पड़ता है टू क्रिएट बाय क्रिएटिंग अ कॉमन ऑपोजिंग फोर्स. यानी कि हम उनका ध्यान रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी अटेंशन फोकस करेंगे ऑन enemy like our competition. So group conflict within an organization can be reduced by focusing attention on a company enemy such as the competition. very sorry, यहाँ पर completion लिख दिया है, competition होगा यहाँ पर, ध्यान देना. यहाँ पर क्या होगा, जहां मेरा कर्सर है competition. तो group conflict को कम किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटेंशन शिफ्ट करके, कि भाई जो 2 लोग आपस में कंफ्लिक्ट अराइज कर रहे हैं ग्रुप में, उनका ध्यान हमने कहां भटका दिया, उनका ध्यान हमने फोकस कर दिया, केंद्रित कर दिया हमारी एनिमी पे, कंपटीशन पे. सही जगह लगाओ ना. सो बाय फोकसिंग ऑन द कॉम्पिटिटर्स कंपनी, द ग्रुप में डिसाइड टू वर्क टुगेदर. और फिर वहां पर उनके अंदर ये आ जाएगा कि भाई अगर हमें कॉम्पिटिटर को फेस करना है तो हमें टुगेदर काम करना पड़ेगा, बिकॉज टुगेदर वी आर गोइंग टू वर्क इन अ गुड मैनर. और इससे क्या होगी, यूनिटी क्रिएट होगी एक्चुअली, और ये कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा मार्केटिंग इफेक्टिव फॉर द कंपनी एज अ होल. सो ये भी हम कर सकते हैं कि भाई केंद्रित कर दो, फोकस जो है वो शिफ्ट कर दो.
चौथा जो तरीका है टू मैनेज conflict is problem solve. This is a common approach to resolve conflict. Here individuals or groups in conflict they are asked to focus on the problem की problem क्या है, नॉट ऑन ईच अदर. हम एक दूसरे पर फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है. अगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सामने वाला बंदा अपने ओपिनियंस जो देता है वो फैक्ट्स के बेसिस पर देता है, पर दूसरा बंदा वो इंट्यूशन के बेस पर देता है, तो प्रॉब्लम हम उस बंदे पर नहीं डालेंगे, हम प्रॉब्लम डालेंगे कि भाई इंट्यूशन के बेस पर अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उसके ड्रॉबैक्स ये हैं, फैक्ट के बेसिस पर करते हो तो उसके फायदे ये हैं, या उसके अगर ड्रॉबैक्स हैं तो वो ये. That is, we are not focusing on person specifically. We are focusing on the problem or drawbacks of that particular situation, and that will uncover the root cause of the problem. So problem solve is also one of the way to manage conflict. I hope you got an idea. So thank you so much. Management of conflict ये topic अगर आपको समझ में आया है तो comment करके मुझे जरूर बताइए. We'll see you in the next video. Take care. All the very best.